आपके बच्चे ने आपको क्यों चुना? जब पृथ्वी पर किसी आत्मा का नया जीवन शुरू होने वाला होता है, उससे पहले एक अद्भुत घटना घटती है। यह घटना आंखों से नहीं देखी जा सकती, लेकिन शास्त्रों और महापुरुषों ने इसे ब्रह्मांडीय सभा कहा है। कल्पना कीजिए, एक अनंत आकाश जहां तारे दीपक की तरह झिलमिला रहे हैं। वहां कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। उसी आकाशीय प्रकाश में असंख्य आत्माएं चमकते नक्षत्रों जैसी घूम रही है। प्रत्येक आत्मा अपने अगले जीवन की तैयारी कर रही है। इन्हीं आत्माओं में से एक आत्मा है जो इस बार पृथ्वी पर आने वाली है। वह आत्मा हल्की सी कंपी महसूस करती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। तभी आकाश में एक मंडल बनता है जहां देवगण, ऋषिगण और दिव्य आचार्य एकत्र होते हैं। यही है वह ब्रह्मांडीय सभा। सभा में प्रश्न होता है, हे आत्मा, अब समय है कि तुम नए जीवन का चुनाव करो। सोचो, किस घर में जाना चाहती हो? किस माँ की गोद तुम्हारा आधार बनेगी? किस पिता का संरक्षण तुम्हें मार्ग देगा? आत्मा गहराई से विचार करती है। उसके सामने कई विकल्प रखे जाते हैं। कुछ घर संपन्न हैं, कुछ घर कठिनाइयों से भरे हुए हैं, कुछ माता पिता धनवान हैं परंतु हृदय कठोर है, और कुछ निर्धन हैं परंतु मन में अपार करुणा है। तभी आत्मा की दृष्टि एक साधारण परिवार पर ठहरती है। एक स्त्री जो जीवन में बहुत संघर्षों से गुजरी है, लेकिन फिर भी उसके हृदय में प्रेम की नदी बहती है। एक पुरुष जो बाहर से कठोर लगता है पर भीतर से दया का सागर है। आत्मा दोनों को महसूस करती है और कहती है, यही मेरा घर होगा, यही मेरी माँ होगी, यही मेरे पिता होंगे, क्योंकि मेरे और इनके बीच कोई अधूरी कहानी है। मुझे इन्हीं के साथ अपने पिछले जन्म के वचनों को पूरा करना है। सभा के देवगण मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, याद रखो, जब तुम पृथ्वी पर उतरोगे तो सब भूल जाओगे। तुम्हें यह नहीं पता होगा कि तुमने इन्हें क्यों चुना, पर हर परिस्थिति, हर रिश्ता तुम्हें याद दिलाएगा कि यह चुनाव तुम्हारा ही था। उस क्षण आत्मा प्रणाम करती है और ईश्वर से कहती है, हे प्रभु, मुझे शक्ति देना कि मैं अपने माता पिता के जीवन में प्रकाश बन सकूं। चाहे मेरा जन्म कैसा भी हो, पर मेरा अस्तित्व उनके लिए सीख और प्रेम का माध्यम बने। और जैसे ही यह संकल्प लिया जाता है, दिव्य ज्योति आत्मा को घेरे लेती है। ब्रह्मांडीय सभा शांत हो जाती है और आत्मा धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगती है, जहां एक नई यात्रा उसका इंतजार कर रही होती है। गंगा किनारे बसा था एक पुराना नगर, राजनगर। यह नगर अपने विशाल मंदिरों, मेले और साधु संतों की उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध था। लोग इसे धर्मभूमि कहते थे, क्योंकि यहाँ हर गली में घंटियों की ध्वनि और मंत्रोच्चार गूंजता था। इसी नगर में रहते थे हरिशंकर और उनकी पत्नी देवकी। दोनों ही साधारण परिवार से थे, पर हृदय से बड़े उदार थे। वर्षों तक देवकी ने संतान की कामना में व्रत, उपवास और पूजा की, लेकिन गोद खाली रही। गांव के लोग कभी दया से तो कभी व्यंग्य से कहते, शायद इनके भाग्य में संतान का सुख नहीं। परंतु एक दिन कार्तिक मास की अमावस्या की रात, जब पूरा नगर दीपों से जगमगा रहा था और मंदिरों में अखंड ज्योति प्रज्वलित थी, तभी देवकी ने अपने भीतर एक हलचल महसूस की। धीरे धीरे 9 महीने बीते और फिर सावन की पहली पूर्णिमा पर आकाश से घनघोर वर्षा बरस रही थी। उसी रात उनके घर से शिशु की पहली किलकारी गूंजी। गांव वालों ने कहा, यह संयोग नहीं, यह दिव्य संकेत है। अमावस्या की तपस्या और पूर्णिमा की ज्योति मिलकर इस बालक को लाए हैं। बच्चे का नाम रखा गया आदित्य, क्योंकि वह अंधकार में जन्म लेकर भी प्रकाश का प्रतीक बनकर आया था। लेकिन जन्म के कुछ ही दिनों बाद लोगों ने देखा कि आदित्य अन्य बच्चों से अलग है। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। वह कभी बिना वजह घंटों तक किसी एक जगह ध्यान करता रहता, मानो अदृश्य जगत को देख रहा हो। उसकी किलकारियों में भी एक रहस्यमयी लय थी। धीरे धीरे जब वह बड़ा हुआ तो गांव वालों ने और बातें कहना शुरू कर दी। कोई कहता, यह बच्चा असामान्य है। कोई कहता, शायद पिछले जन्म का बोझ लेकर आया है।
कुछ नादान लोग तो हरिशंकर को ताने मारने लगे, ऐसा पुत्र तो बोझ बन जाएगा। देवकी इन तानों से टूटती नहीं थी। वह हर बार अपने बच्चे को सीने से लगाकर कहती, यह ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, चाहे यह दूसरों से अलग क्यों ना हो, मेरे लिए यह सबसे अनमोल है। अगर इसे कठिनाइयां मिली है तो हम माता पिता का कर्तव्य है कि इसे सहारा दें, ना कि इसे बोझ समझें। हरिशंकर यद्यपि भीतर से अच्छे इंसान थे, पर समाज की बातें सुनकर अक्सर विचलित हो जाते। कभी सोचते, क्यों मेरे हिस्से में ही यह परीक्षा आई, तो कभी रातों को जागकर बच्चे को देखते और मन ही मन कहते, कहीं यह दिव्य आत्मा तो नहीं। समय बीतता गया। आदित्य के बचपन की हर हरकत में एक रहस्य छिपा था। कभी वह मिट्टी से छोटे छोटे दीपक बनाता और कहता, ये अंधेरे घरों के लिए हैं। कभी वह पेड़ों को देखकर मुस्कुराता और बोलता, ये मेरे पुराने मित्र हैं। गांव की हवाओं में उस दिन कुछ नया था। कुछ बच्चे तालाब किनारे खेल रहे थे। इन्हीं दिनों दो अजनबी पुरुष गांव में आए। वे दिखने में साधारण मनुष्य जैसे लगते थे, लेकिन उनकी आंखों की गहराई और चेहरे की शांति कुछ अलग ही संदेश देती थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन है, कहां से आए हैं। दरअसल वे मनुष्य नहीं थे, बल्कि प्रेत थे, जिन्हें ईश्वर ने एक विशेष कार्य के लिए मानव रूप में भेजा था। गांव में आते ही उन्होंने अपने आप को यात्रियों के रूप में परिचित कराया। उनके नाम थे धवल और नीरज। गांव के लोग उनके व्यवहार और मधुर वाणी से प्रभावित हो गए। वे जब बोलते तो जैसे किसी के हृदय की गांठ खुल जाती। धीरे धीरे सबका विश्वास उन पर जमने लगा। उसी गांव में एक किसान था, रघुनाथ। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसकी एक ही संतान थी, आरव, जो जन्म से ही असामान्य था। आरव ना चल पाता था, ना साफ बोल पाता था। लोग ताने कसते, रघुनाथ, यह तो पिछले जन्म का पाप है। कुछ लोग तो कहते कि ऐसा बच्चा बोझ होता है, भगवान की भूल है। रघुनाथ और उसकी पत्नी यह सब सुनकर टूट जाते, लेकिन फिर भी वे अपने बेटे को कभी बोझ नहीं समझते थे। धवल और नीरज ने जब यह देखा तो वे रघुनाथ से मित्रता कर बैठे। वे रोज उसके खेत पर मदद करने लगे। कभी आरव को गोदी में उठा लेते, कभी उसे खेल खेल में हंसाने लगते। आरव, जो अब तक चुप और उदास रहता था, इन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगा। रघुनाथ की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते। इतने अच्छे लोग आज भी इस दुनिया में हैं। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी आरव को देखने का दृष्टिकोण बदलने लगे। पहले जो लोग उसे बोझ कहते थे, अब सोचने लगे, अगर ये अजनबी इसे इतना प्रेम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। धवल और नीरज ने अपनी मित्रता से यह सिखाना शुरू कर दिया कि बच्चे भगवान का उपहार होते हैं। चाहे वे जैसे भी हों, उन्हें बोझ नहीं, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद समझना चाहिए। गांव में चर्चा फैलने लगी, ये दोनों आदमी कोई साधारण नहीं, ये तो जैसे किसी दिव्य उद्देश्य से आए हैं। लेकिन अभी भी कोई यह नहीं जानता था कि धवल और नीरज वास्तव में कौन है। यह मित्रता गांव के लिए बदलाव का बीज बन चुकी थी। एक दिन गांव में बड़ा उत्सव था, ग्राम देवी का वार्षिक पूजन। हर घर से लोग मंदिर में आए। रंग बिरंगी पताकाएं, फूलों की सजावट और ढोलन गाड़ों की गूंज से वातावरण पवित्र हो गया। परंपरा के अनुसार हर वर्ष गांव के एक बच्चे को दीप प्रज्वलित करने का अवसर दिया जाता था। इस बार सबकी निगाहें उस चुनाव पर थीं। गांव के मुखिया ने प्रस्ताव रखा, क्यों ना इस बार आरव को यह अवसर दिया जाए। यह सुनते ही बहुत से लोग चौंक गए। कुछ बुजुर्ग फुसफुसाए, वह तो ठीक से चल भी नहीं सकता, दीप कैसे जलाएगा। लेकिन धवल और नीरज आगे आए। देवी की पूजा में शुद्ध हृदय की आवश्यकता होती है, शरीर की नहीं। और आरव का मन सबसे निर्मल है। यह बात लोगों के दिल को छू गई। अंततः निर्णय हुआ कि दीप जलाने का कार्य आरव ही करेगा। पूरे गांव की निगाहें आरव पर थीं। रघुनाथ और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। अपने बेटे को पहली बार इतना सम्मान मिलते देख उनका हृदय भर आया। धवल और नीरज ने आरव को धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचाया।
आरव के हाथ कांप रहे थे, पर उसकी आंखें श्रद्धा से चमक रही थी। जैसे ही उसने दीपक उठाया, हवा अचानक तेज चलने लगी। सबको लगा दीपक बुझ जाएगा। लोग घबराने लगे, लेकिन आश्चर्य, दीपक की लौ और भी प्रज्वलित हो उठी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए है। आरव ने दीपक देवी की ज्योति में समर्पित किया और मंदिर का वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। गांव के लोग स्तब्ध थे। वे सोच रहे थे, यह साधारण बालक नहीं, इसमें तो ईश्वर की विशेष कृपा है। उस क्षण सभी ने महसूस किया कि आरव बोझ नहीं, बल्कि आशीर्वाद है। गांव के बच्चे अब उसे खेल में शामिल करने लगे और बड़े लोग उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद देने लगे। रघुनाथ और उसकी पत्नी के चेहरे पर पहली बार सच्चा गर्व दिखा। वे मन ही मन धवल और नीरज को धन्यवाद देने लगे। अगर ये दोनों ना होते तो शायद कभी कोई हमारे आरव को अपनाता नहीं। धवल और नीरज मंदिर की सीढ़ियों से यह दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में करुणा और संतोष था। वे जानते थे कि उनकी योजना धीरे धीरे सफल हो रही है। गांव के लोग अब तक अनजान थे कि ये दोनों साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा भेजे गए प्रेत हैं, जो गांव की सोच बदलने का काम कर रहे हैं। एक दिन गांव के चौपाल में सभी लोग इकट्ठा हुए। कारण था, धवल और नीरज ने प्रस्ताव रखा कि वे बच्चों और माता पिता के लिए विशेष संवाद करेंगे। चौपाल में बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, बच्चे सब आए। रघुनाथ और उसकी पत्नी भी आरव को लेकर आए और सबसे आगे बैठ गए। धवल ने बोलना शुरू किया, भाइयों और बहनों, जब ईश्वर हमें संतान देता है तो वह केवल शरीर का जन्म नहीं होता, बल्कि आत्मा की यात्रा आगे बढ़ती है। हर बच्चा पिछले जन्म के कर्म लेकर आता है। कोई तेजस्वी होता है, कोई रोग से पीड़ित, कोई असामान्य, लेकिन यह सब ईश्वर की परीक्षा है, माता पिता के धैर्य और प्रेम की कसौटी है। लोग ध्यान से सुन रहे थे। नीरज ने आगे कहा, सच्चा माता पिता वही है जो अपने बच्चे को जैसा है वैसा स्वीकार करे। अगर बच्चा असामान्य है और हम उसे बोझ समझ लें, तो हम ईश्वर की दी हुई परीक्षा में असफल हो जाते हैं। और अगर हम धैर्य रखकर प्रेम से उसका पालन करें, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा पुण्य है। रघुनाथ की आंखें नम हो गईं। वह बोला, हमारे आरव के लिए हमने कई बार लोगों की बातें सुनी, पर हमने कभी उसे बोझ नहीं माना। हम तो उसे अपनी सबसे बड़ी दौलत मानते हैं, पर आज पहली बार महसूस हो रहा है कि सच में माता पिता का धर्म क्या होता है। गांव की एक औरत ने भी अपने अनुभव साझा किए। उसका बेटा पढ़ाई में कमजोर था, तो वह अक्सर डांट देती थी। उसने आंसू भरकर कहा, आज मुझे समझ आया कि मेरे बेटे को मेरी डांट नहीं, मेरे धैर्य की जरूरत थी। धीरे धीरे चौपाल एक सभा जैसी बन गई, जहां हर कोई अपने दिल की बात कह रहा था। धवल और नीरज ने समझाया, जैसे किसान अपने खेत की हर पौधे को अलग अलग देखभाल देता है। कोई पौधा कमजोर होता है, कोई अधिक, पर किसान कभी किसी को बोझ नहीं समझता। वैसे ही माता पिता का धर्म है कि हर बच्चे को उसकी विशेषता के साथ अपनाएं। यही सच्ची पूजा है। उनकी बातें गांव वालों के दिल को गहराई से छू गईं। सभी ने एक स्वर में कहा, आज से कोई भी बच्चा हमारे गांव में बोझ नहीं कहलाएगा। हर बच्चा ईश्वर का वरदान है। उस दिन से गांव का वातावरण पूरी तरह बदल गया। लोग अपने बच्चों को डांटने से पहले सोचते, उन्हें अपनाने और धैर्य रखने लगे। रघुनाथ और उसकी पत्नी को ऐसा लगा जैसे उनके दर्द को पहली बार किसी ने समझा हो। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, इन दोनों पुरुषों को आशीर्वाद देना, क्योंकि इन्होंने पूरे गांव को सही राह दिखाई। धवल और नीरज एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा उठे। वे जानते थे कि उनकी असली पहचान भले ही किसी को ना पता हो, लेकिन उनका उद्देश्य पूरा हो रहा है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रघुनाथ की छोटी बेटी ने अचानक बाहर आंगन में हल्की सी रोशनी देखी। वह चुपचाप बाहर आई तो हैरान रह गई। धवल और नीरज वहां खड़े थे, लेकिन उनका शरीर वैसे नहीं था जैसा दिन में दिखता था।
उनके चारों ओर हल्की नीली और सफेद आभा चमक रही थी और उनके पैरों की छाया जमीन पर नहीं पड़ रही थी। बच्ची डर गई और अंदर भाग गई। उसने माँ से कहा, माँ, बाबा लोग तो चमक रहे थे जैसे आसमान के तारे उतर आए हों। माँ ने सोचा शायद बच्ची ने सपना देखा होगा, लेकिन अगले दिन जब धवल और नीरज रघुनाथ के घर आए तो बच्ची उन्हें देखकर चुप हो गई। वह सोच रही थी, क्या ये सच में इंसान है या कुछ और। उसी दिन आरव ने भी एक अजीब बात कही। वह धवल के पास बैठा था और बोला, बाबा, कल रात आप मेरे सपने में आए थे। आपने कहा था कि डरना मत, मैं तुम्हारा पुराना साथी हूँ। सब लोग यह सुनकर हतप्रभ रह गए। रघुनाथ और उसकी पत्नी की आंखें फैल गईं। वे सोचने लगे, क्या यह बच्चा सच कह रहा है। नीरज ने हल्की मुस्कान के साथ आरव के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, आत्माएं कभी झूठ नहीं बोलती। जो तुमने देखा वह आधा सपना और आधा सत्य था। यह सुनकर सबके मन में और भी सवाल उठे। गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित रामशरण ने साहस करके पूछा, बेटा, तुम्हारे ज्ञान और वचनों से हम सब प्रभावित हैं, पर सच बताओ, तुम दोनों कौन हो। क्या सच में तुम मनुष्य हो या किसी और लोक से आए हो। धवल और नीरज ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में गहरी शांति थी। धवल ने धीमे स्वर में कहा, पंडित जी, समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। अभी इतना जान लीजिए कि हमारा उद्देश्य यहाँ केवल भलाई करना है, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। उस रात गांव में एक और अजीब घटना हुई। चौपाल के पास खड़े पीपल के पेड़ से हल्की सी दिव्य ध्वनि आई। लोग जब वहां पहुंचे तो देखा, पेड़ की छाया में धवल और नीरज खड़े थे। उनका चेहरा साधारण था, पर उनकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी। लोगों ने समझ लिया कि इन दोनों में अवश्य ही कोई अलौकिक रहस्य छिपा है, पर डरने की बजाय गांव वालों के दिल में उनके लिए श्रद्धा और बढ़ गई। धवल और नीरज अब सोच रहे थे, क्या समय आ गया है कि अपनी असली पहचान बता दें, या अभी लोगों को धीरे धीरे तैयार करना होगा। उनका रहस्य अब आधा उजागर हो चुका था, पर पूरा सच अभी सामने आना बाकी था। गांव अब धवल और नीरज के रहस्य की चर्चा से गूंज रहा था। कोई उन्हें देवदूत मान रहा था, कोई प्रेत, तो कोई किसी छिपे हुए साधु। रघुनाथ और उसकी पत्नी सबसे अधिक उलझन में थे। वे दोनों धवल और नीरज से गहरी श्रद्धा रखते थे, लेकिन उनके मन में प्रश्न था, क्या सच में ये मनुष्य हैं? एक दिन पंडित रामशरण ने सभी गांव वालों को चौपाल पर बुलाया और धवल नीरज से आग्रह किया, बेटा, अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। तुम्हारा ज्ञान असाधारण है, तुम्हारा तेज साधारण मनुष्य जैसा नहीं। कृपया हमें सच बता दो। अगर तुम दिव्य हो तो हमें आशीर्वाद दो, और यदि प्रेत हो तो भी हमें भय नहीं, क्योंकि तुम्हारे कर्म केवल भलाई के रहे हैं। धवल ने शांत स्वर में कहा, पंडित जी, आप सही हैं। हम साधारण मनुष्य नहीं हैं। हमारा शरीर केवल आभासी है। असल में हम आत्माएं हैं, जो कई वर्षों से मुक्ति की खोज में भटक रही थी। गांव में सन्नाटा छा गया। हर कोई विस्मित था, लेकिन उनके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि कौतूहल था। धवल ने गहरी सांस लेकर कहा, सैकड़ों वर्ष पहले इसी गांव के पास मेरा जन्म हुआ था। मैं एक धनवान जमींदार का बेटा था। घमंड ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। गरीबों का हक छीनकर मैंने अपनी हवेली भरी। जब मृत्यु आई तो मेरी आत्मा को चैन नहीं मिला। पाप के बोझ ने मुझे बांध दिया और मैं प्रेत बनकर भटकने लगा। गांव के बुजुर्ग हैरान हो गए। कुछ ने आपस में कहा, तो यही कारण है कि यह आत्मा आज गांव वालों को दया और सेवा का पाठ पढ़ा रही है। नीरज ने आगे कहा, और मैं इस गांव का साधारण किसान था। मेरा जीवन सीधा सादा था, परंतु धवल के अत्याचारों से मेरा परिवार बर्बाद हुआ। भूख और पीड़ा में मेरी मृत्यु हुई। मरते समय मेरे मन में धवल के लिए घृणा और प्रतिशोध था। इस कारण मैं भी मुक्ति नहीं पा सका और प्रेत रूप में धरती पर बंध गया। गांव वाले स्तब्ध रह गए, यानी ये दोनों आत्माएं कभी शत्रु थे। नीरज ने आगे कहा,
कई वर्षों तक हम दोनों एक दूसरे के शत्रु बने भटकते रहे। एक की आत्मा पाप के बोझ से जकड़ी थी तो दूसरी प्रतिशोध से। पर जब समय बदला तब हमें ज्ञात हुआ कि मुक्ति केवल द्वेष से नहीं, सेवा से मिल सकती है। तभी हमने प्रण लिया कि हम मनुष्य का रूप धरकर इस गांव में लौटेंगे और लोगों को सच्चा धर्म सिखाएंगे। धवल ने नम्र स्वर में कहा, आज हम ना मित्र हैं, ना शत्रु, हम केवल आत्माएं हैं जो अपनी भूलों को सुधार रही हैं। और शायद इसी कारण ईश्वर ने हमें रघुनाथ और आरव के जीवन से जोड़ा। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, आप दोनों प्रेत नहीं, हमारे लिए तो देवदूत हैं। आपने हमें सिखाया कि बच्चा चाहे जैसा भी हो, वह बोझ नहीं, वरदान है। आपने हमें समझाया कि माता पिता का धर्म धैर्य और प्रेम है। अगर आप प्रेत होकर इतनी भलाई कर सकते हैं तो हम मनुष्य होकर क्यों नहीं कर सकते। गांव के लोग भी एक स्वर में बोले, सचमुच यह दोनों आत्माएं हमारी आंखें खोलने आए हैं। उस दिन से गांव वालों का डर पूरी तरह मिट गया। अब धवल और नीरज के प्रति उनके दिल में केवल श्रद्धा और आभार था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आत्माओं की मुक्ति का मार्ग अभी अधूरा था। आरव, जो पहले अपनी असामान्यताओं के कारण अकेलापन महसूस करता था, अब धवल और नीरज की प्रेरणा से बदलने लगा। वह बोला, माँ, अब मैं डरता नहीं हूँ। बाबा लोग कहते हैं कि मैं अलग नहीं, खास हूँ। मुझे ईश्वर ने कुछ सीखने और कुछ सिखाने के लिए भेजा है। रघुनाथ की पत्नी के आंसू बह निकले। उसने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, हाँ बेटा, अब हमें कभी यह महसूस नहीं होगा कि तुम किसी से कम हो। तुम हमारे लिए ईश्वर का अनमोल तोहफा हो। धीरे धीरे गांव का माहौल भी बदलने लगा। जहां पहले कोई बच्चा पढ़ाई या शारीरिक रूप से कमजोर होता, लोग उसे बोझ मान लेते थे, लेकिन अब माता पिता अपने बच्चों को धैर्य और प्रेम से संभालने लगे। गांव में यह कहावत फैल गई, हर बच्चा भगवान की भेजी हुई किताब है, उसे ध्यान से पढ़ो। धवल और नीरज ने गांव में शिक्षा और संस्कार का कार्य शुरू किया। वे रोज चौपाल में बच्चों को बैठाकर कहानियां सुनाते। कहानियां साधारण नहीं थी, बल्कि उनमें गहरी शिक्षा छिपी रहती। कभी वे कर्मफल का ज्ञान देते, कभी धैर्य का महत्व, तो कभी करुणा का संदेश। गांव के लोग कहते, इनकी बातें सुनकर लगता है जैसे खुद ईश्वर बोल रहे हैं। परंतु उनके मार्ग में बाधाएं भी आईं। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। बारिश न होने से खेत सूख गए। लोग परेशान हो गए और कहने लगे, अगर ये सच में दिव्य आत्माएं हैं तो हमारी मदद क्यों नहीं करते। धवल ने गांव वालों से कहा, हम चमत्कार करने नहीं आए हैं, हम तो केवल मार्ग दिखा सकते हैं। कठिनाइयां ही मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। नीरज ने भी कहा, मुक्ति केवल आराम से नहीं मिलती। जैसे सोना अग्नि में तपकर चमकता है, वैसे ही आत्मा संकटों में तपकर निखरती है। इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। उनकी बातों ने गांव वालों को झकझोर दिया। सबने मिलकर नहर खोदने का निर्णय लिया। धवल और नीरज भी उनके साथ दिन रात काम करने लगे। लोग हैरान थे, ये तो प्रेत हैं, फिर भी हमारे साथ मिट्टी ढो रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं। धीरे धीरे गांव में पानी आ गया। खेत फिर से हरे होने लगे। सबने समझा कि सेवा और एकता से ही मुक्ति का मार्ग खुलता है। उस रात जब सब सो रहे थे, धवल और नीरज ने आकाश की ओर देखा। उनके चारों ओर हल्की सी दिव्य आभा चमकने लगी। धवल ने कहा, नीरज, लगता है हमारा बोझ हल्का हो रहा है। सेवा ने हमारे पुराने पाप और द्वेष को धोना शुरू कर दिया है। नीरज मुस्कुराया, हाँ मित्र, आज पहली बार आत्मा को शांति का स्पर्श मिला है। शायद मुक्ति अब दूर नहीं। उस दिन से धवल और नीरज को यह भली भांति ज्ञात हो गया कि केवल सेवा ही वह सेतु है जो भटकी हुई आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाती है। गांव में अब धवल और नीरज का नाम श्रद्धा से लिया जाने लगा था। लोग उन्हें साधु से भी ऊंचा मानते थे। परंतु स्वर्गलोक से देवदूतों ने देखा कि इन आत्माओं का पाप और द्वेष काफी हद तक धुल चुका है। लेकिन मुक्ति के योग्य बनने के लिए अभी अंतिम परीक्षा शेष है। बारिश आ चुकी थी।
खेत हरे भरे हो गए थे, लेकिन एक और संकट गांव पर टूट पड़ा। रघुनाथ का बेटा आरव अचानक बीमार पड़ गया। उसका शरीर कमजोर था और रोग ने उसे जकड़ लिया। डॉक्टर और वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। माँ पिता के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रघुनाथ ने कहा, हे भगवान, अगर मेरे बेटे की जान लेनी है तो मेरी ले लो, पर इसे मत छीनो। गांव वाले भी प्रार्थना में लग गए। धवल और नीरज जानते थे कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, यह ईश्वर की अंतिम परीक्षा है। धवल ने कहा, नीरज, यह वही क्षण है जिसका हमें इंतजार था। अगर हम आरव की रक्षा कर पाए तो हमारी आत्माएं सच में शुद्ध हो जाएंगी, लेकिन अगर असफल हुए तो शायद हमें फिर जन्म जन्मांतर भटकना पड़े। नीरज ने गंभीर स्वर में कहा, आरव सिर्फ रघुनाथ का बेटा नहीं है, यह उस वचन का प्रतीक है जो आत्माएं जन्म से पहले करती हैं। अगर यह बच्चा बच गया तो गांव को सदा याद रहेगा कि असामान्य बच्चे भी ईश्वर की योजना का हिस्सा होते हैं। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा होकर धवल और नीरज से प्रार्थना करने लगे, आप दोनों देवदूत हैं, अगर आपकी शक्ति में सामर्थ्य है तो हमारे आरव को बचा लीजिए। धवल ने सभी को शांत किया और कहा, हम चमत्कार नहीं करते, लेकिन प्रेम और आस्था की शक्ति चमत्कार से भी बड़ी होती है। आप सब मिलकर आरव के लिए प्रार्थना कीजिए। उस रात धवल और नीरज आरव के पास बैठ गए। बच्चा बेहोश था। धवल ने कहा, हम अपनी ऊर्जा इसे देंगे, हमारी आत्मा का प्रकाश अगर इसे छू ले तो यह जीवित रहेगा। नीरज ने हामी भरी। दोनों ने ध्यान लगाया और अपने भीतर की दिव्य शक्ति आरव के शरीर में प्रवाहित की। धीरे धीरे कमरे में हल्की रोशनी भरने लगी। आरव का चेहरा चमक उठा, उसकी सांसें स्थिर होने लगी। अचानक आरव ने आंखें खोलीं और धीमे से कहा, माँ, मैं ठीक हूँ। रघुनाथ और उसकी पत्नी खुशी से रो पड़े। पूरा गांव अगले दिन जश्न में डूब गया। परंतु उसी रात धवल और नीरज ने आकाश में एक दिव्य प्रकाश देखा। एक गंभीर स्वर गूंजा, धवल और नीरज, तुमने अपनी शेष शक्ति देकर एक मासूम की रक्षा की। यही सच्ची सेवा और त्याग है। तुमने अपने पाप और प्रतिशोध को प्रेम से धो दिया है। अब तुम्हारी आत्माएं मुक्ति की अधिकारी हैं। दोनों के शरीर से निकलकर प्रकाश की किरणें आकाश में समाने लगी। धवल और नीरज की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थी, लेकिन उनकी शिक्षा गांव की मिट्टी में हमेशा के लिए अंकित हो गई। बच्चा चाहे कैसा भी हो, वह ईश्वर का भेजा हुआ प्रकाश है। माता पिता का धर्म है कि उसे बोझ नहीं, वरदान माने। गांव की अगली सुबह कुछ अलग ही थी। मंदिर की घंटियां गूंज रही थी, हवा में हल्की सुगंध थी और लोगों के चेहरे पर शांति का भाव। परंतु सबसे बड़ा परिवर्तन उस घर में हुआ था जहां रघुनाथ और उनकी पत्नी अपने विशेष बच्चे आरव के साथ रहते थे। अब वह घर अंधकार और चिंता का प्रतीक नहीं था, बल्कि प्रेरणा और प्रकाश का केंद्र बन गया था। धीरे धीरे गांव वालों ने यह स्वीकार कर लिया कि आरव सामान्य बच्चों की तरह नहीं है, पर उसमें ईश्वर का अंश है। उसकी मासूम हंसी, उसके सरल शब्द और उसका निश्चल मन हर किसी को बदल देता था। लोग जब भी उससे मिलते, उनके भीतर का कठोरपन पिघल जाता। रघुनाथ को अब किसी भी तरह का दुख नहीं था। वे हर सुबह ईश्वर को धन्यवाद देते कि उन्होंने उन्हें ऐसा बेटा दिया जो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। वे सोचते, अगर वह सामान्य होता तो शायद कभी किसी के हृदय को इतना गहराई से ना छू पाता। आरव बड़ा होकर ज्ञान और प्रेम का संदेश फैलाने वाला संत बना और लोगों के हृदयों में यह अमर सत्य अंकित हो गया, ईश्वर कभी गलत रचना नहीं करते। हर आत्मा का जन्म एक उद्देश्य से होता है। प्यारे दर्शकों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।